अच्छा, बेसिकली हिफ्ज़ा का थोड़ा-सा नेट का इश्यू है, तो आज की क्लास मैं कंडक्ट करूँगा आप लोगों की। तो मैं पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। स्क्रीन शो हो रही है? जी हो रही है आपकी स्क्रीन शो। एंड आवाज़ क्लियर है मेरी, ये बताएगा? जी क्लियर है आवाज़। ओके, सो हम लोग कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। सो कंडीशंस होती क्या है प्रोग्रामिंग में? बेसिकली अगर हमें कुछ अगर मगर की कैफियत इस्तेमाल करनी हो ना अपने प्रोग्राम में, तो हम लोग बेसिकली कंडीशंस का यूज़ करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, अगर ये हो तो ये हो जाए, या अगर ये हो तो ये हो जाए, ठीक है। इस तरीके की जो कंडीशंस होती हैं, जैसे अगर मैंने बोला अगर 100 रुपये हो तो आप कोल्ड ड्रिंक ले लेना, अगर 100 रुपये ना हो तो आप बिस्किट ले लेना। इस टाइप की जो जो कंडीशंस होती है ना, जो प्रोग्रामिंग में हम कंडीशंस ऐड करते हैं, वो हम इफ एल्स के जरिए ऐड करते हैं। अगर मगर की कैफियत जो हम प्रोग्रामिंग में ऐड करते हैं, वो हम इफ एल्स की मदद से ऐड करते हैं। तो हम देख लेते हैं किस तरह होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट नंबर इज इक्वल टू 1। अब्दुल रहमान, आप थोड़ी सी अपनी स्क्रीन जूम कर सकते हैं? ठीक है, जी ठीक है। ओके। सो मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट नंबर इज इक्वल टू 10। अब मैं इस पर कंडीशंस लगाऊंगा। मैं इसको बोलूंगा इफ नंबर इज ग्रेटर देन 10, तो क्या करो, नंबर इज ग्रेटर, या सिंपल मैं इसको लिख देता हूँ नंबर इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। ये मेरी एक कंडीशन हो गई। अब मैं एल्स यूज करता हूँ। अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो एल्स चले, ठीक है। तो एल्स में मैं क्या करूँगा, बेसिकली एक कंडीशन इसी तरह दे दूंगा, CLG और नंबर इज लेस देन 10, ठीक है। तो इसको चला के देखते हैं, देन मैं आपको इसको समझाता हूँ ठीक से कि इसमें हो क्या रहा है बेसिकली। अच्छा, मैं इसको ओके थोड़ी सी जूम आउट कर लेता हूँ। ये सी मेन डॉट टी एस, इसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करते हैं और इस कोड को रन करते हैं। ओके, सो हमारे पास आंसर आ गया, नंबर इज लेस देन 10। मुझे एक मिनट दिएगा ज़रा। इसका लिंक कहाँ से शेयर करते हैं? यार, एक मिनट जस्ट। हेलो। जी हो रही है आपकी स्क्रीन शो। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, जिसमें नंबर की वैल्यू टाइम कर दी, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे 8 कर देता हूँ। और इसको सिंपल पहले आपको बताता हूँ कंडीशन में है क्या। मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें नंबर की वैल्यू इसको स्टोर करी 10, ठीक है। और मैंने एक कंडीशन लगाई और इसको बोला अगर नंबर इक्वल टू 8 हो, ठीक है, तो आप क्या करो, नंबर इज इक्वल इक्वल कर दो बेसिकली इसको,
ठीक है, नंबर इज इक्वल टू 10, नॉट इक्वल टू 10। और अगर लाइक इसमें ये है कि मैंने इसको बोला कि भाई एक वेरिएबल बना दिया जिसमें 10 स्टोर कर दिया और एक कंडीशन लगाई, अगर नंबर इक्वल टू 8 है तो आप यहाँ पे कंसोल कराओ नंबर इज नॉट इक्वल टू 10, क्योंकि हमने यहाँ पे तो 10 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे मैं इसको कंडीशन दे रहा हूँ नंबर इक्वल टू 8 है। ठीक है, अब ये कंडीशन तो ट्रू नहीं हो रही। अब जब ये इस कंडीशन को रीड करेगा फिर जाएगा एल्स में, एल्स में जाके देखेगा कि भाई ये वाली कंडीशन तो ट्रू नहीं है, मैं इसको चला देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा, ये इसको रन कर देगा इक्वल को, लाइक पहले ये देखेगा क्या ये वाली कंडीशन ट्रू है, रीड करेगा तो ये देखेगा कि नहीं ये फॉल्स है। उसके बाद हमारे पास जो एल्स होता है ना, अगर इफ ट्रू नहीं होती है हमारी कंडीशन तो फिर वो एल्स को रन कर देता है। अब एल्स में जो भी हो, ठीक है, तो मैं पहले इसको कंपाइल करता हूँ जावास्क्रिप्ट में, देन मैं इसको रन कर देता हूँ। ये आ गया नंबर इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ पे 10 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर ही चल जाएगा, बस इस कंडीशन पर आएगा ही नहीं। तो इसको भी करके देख लेना। इसने फिर ये वाली कंडीशन चला दी कि नंबर इज नॉट इक्वल टू 10। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या, हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें 10 वैल्यू स्टोर कर दी और उसको बोला कि भाई अगर नंबर की वैल्यू इक्वल टू 10 हो तो आप ये कंसोल प्रिंट करा दो। ठीक है, और अगर नंबर की वैल्यू 10 ना हो, कंडीशंस दे दी। अब यहाँ पे इसने ये प्रिंट करा दिया। ठीक है, ये प्रिंट हो गया हमारे यहाँ पे टर्मिनल पे। और अगर मैं इसको 6 कर देता तो ये क्या बोलता कि भाई ये कंडीशन तो हमारी जो फर्स्ट वाली कंडीशन है नंबर इक्वल टू 10 तो है नहीं, तो ये वाली कंडीशन ये रन नहीं करता, फिर इस पता चल जाएगा। सो ये देखें नंबर इज इक्वल टू 10 हो गया। अगर आप इसमें थोड़ा सा यस और नो कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, और नहीं 10 के इक्वल होगा तो क्या होगा। बेसिकली मैं दोबारा से बताता हूँ, ये स्टोर हमने वेरिएबल बना लिया एक जिसकी वैल्यू 10 है, और अब इधर हमने बोला भाई अगर इस नंबर में जो भी वैल्यू स्टोर है वो इक्वल टू 10 है तो आप उसको क्या करा दो, 10 प्रिंट करा दो। ठीक है, और अगर 10 के इक्वल नहीं है तो आप बेसिकली नो प्रिंट करा दो। ये मैंने इसको बोला। अब मैं इसको अगर चलाऊंगा ना तो इसने यस प्रिंट करा दिया, क्योंकि हमारी जो इफ की कंडीशन थी उसके अंदर नंबर की वैल्यू इक्वल टू 10 है, तो ये यस प्रिंट हो गया। और अगर मैं इधर चेंज कर देता हूँ 11 कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, ये इस पहले कंडीशन को रीड करेगा, फिर ये बोलेगा नहीं ये तो फॉल्स है, फिर ये आ जाएगा एल्स पर, और फिर ये वाला प्रिंट करा देगा। तो हम करके देखते हैं। TSC नोट, ठीक है, ये प्रिंट हो गया नो। अब इसको थोड़ा सा हम और एडवांस करते हैं, बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना टर्मिनल लेफ्ट साइड पर ले लेता हूँ। अपीयरेंस, एक मिनट दें मुझे जस्ट। सो ठीक, स्क्रीन ठीक है और जूम करूँ? मुझे बताइएगा स्क्रीन ठीक है या और जूम कर दूँ? जूम कर लें थोड़ी सी। ठीक है जी ठीक है, ओके। सो ये समझ आ गया इफ एल्स सिंपल क्या करता है? जी अब्दुल रहमान कंटिन्यू रखें। ये क्लियर है। ठीक है, अब इसमें हम एक और ऐड करते हैं एल्स इफ। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, अच्छा अब हमारे पास अगर ये तो सिंपल एक कंडीशन थी हमारे पास, अगर हमारे पास मल्टीपल्स कंडीशंस होगी यानी बहुत सारी कंडीशन होगी तो क्या करेंगे, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसको हम नंबर को 0 कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसको बोलेंगे अगर नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, सॉरी, तो आप कंसोल करा दो नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, और अगर नंबर की वैल्यू लेस देन 0 है
तो उसके लिए भी हम आप एक कंडीशन बनाएंगे। तो मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम यूज करते हैं एल्स इफ, ठीक है। यहाँ पे हम इसको एक कंडीशन देंगे और इस ब्रैकेट में हमारा जो भी हमें प्रिंट करवाना होगा वो हम प्रिंट करवा देंगे। तो हम इसको बोलेंगे नंबर इज लेस देन 0 हो तो आप इसी तरीके से यहाँ पे भी इसको हम कंसोल करा देंगे। कंसोल में क्या प्रिंट कराएंगे, नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। और अगर नंबर इज इक्वल टू 0 हो तो आप इधर प्रिंट करा दो सिंपल नंबर इज 0। तो इसको चला के देखते हैं, फिर मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ इसमें हो क्या रहा है। पहले इसको तो कंपाइल करते हैं जावास्क्रिप्ट में, देन इसको चला। ये देखें नंबर इज 0 आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या करा, बेसिकली मैंने यहाँ पे 3 कंडीशंस यूज करी हैं। उसको पहले मैंने स्टोर करा नंबर की वैल्यू 0 में, लाइक एक वेरिएबल बनाया जिसमें 0 वैल्यू स्टोर कर दी, ठीक है। अब मैंने पहली कंडीशन लगाई कि भाई अगर हमारा नंबर, ये जो वेरिएबल है ये ग्रेटर देन 0 हो तो आप नंबर इज पॉजिटिव कर दो, ठीक है। और अगर एक और कंडीशन, हमारा नंबर लेस देन 0 हो तो आप नंबर इज नेगेटिव कर दो, ठीक है। ये हमारी हो गई 2 कंडीशन। अब हमने ये दोनों तो ट्रू हो नहीं रही, तो हमने इसको बोल दिया कि भाई अगर ये दोनों ट्रू ना हो तो आप क्या करो, कंसोल करो नंबर इज 0, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन दी हमने, क्योंकि हमारे यहाँ पे नंबर 0 था तो ये यहाँ प्रिंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इसको 10 कर देते हैं और देखते हैं फिर क्या होता है। तो इसको पहले जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करते हैं देन चलाते हैं। ये देखें नंबर इज पॉजिटिव आ गया। क्यों नंबर इज पॉजिटिव आया, क्योंकि हमने जो वेरिएबल में वैल्यू इसको दी है वो 10 है और हमने सबसे पहले ही इसको कंडीशन दे दी कि भाई अगर नंबर ग्रेटर देन 0 हो तो आप इसमें प्रिंट करा दो नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। उसने ये कंडीशन देखी, इसको रीड किया, इसने बोला भाई ये ट्रू हो गई है, मैं बाकी कंडीशन जो है ना स्किप कर दूंगा, मैं इसको आगे देखता ही नहीं हूँ, मैं जस्ट इस कंडीशन को देखूंगा और जो मेरे पास इन्होंने बोला है कि भाई आप ये प्रिंट करा दो वो मैं प्रिंट करा दूंगा। तो इसने क्या किया, इसने जब देखा नंबर इज ग्रेटर देन 0 है तो उसने जस्ट इसको रीड करा, यहाँ तक आया, यहाँ तक हमारा प्रोग्राम चला। इसने जब देखा कि भाई ये कंडीशन हमारी ट्रू है तो उसने ये प्रिंट करवा दिया, ठीक है। और यहाँ आप देखें नंबर इज पॉजिटिव आ गया। और अगर मैं इसको -10 करके देखता हूँ, क्या पता -10 करके चला के देखते हैं फिर क्या देते हैं। ओके देखें, अब मैंने इसको बोला कि भाई आपकी वैल्यू लेस देन 0 है, यहाँ पे मैंने इसमें स्टोर करा -10, क्योंकि अगर हम 0 से नीचे नेगेटिव में जाते हैं तो लेस देन 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वही कंडीशन मैंने इसको बोला कि भाई अगर हमारे नंबर में जो वैल्यू स्टोर है वो ग्रेटर देन 0 होना तो आप ये चलाना, और अगर हमारे नंबर में जो वैल्यू स्टोर है और वो लेस देन 0 है तो आप इस कोड को रन करना। तो इसने क्या करा, इसने पहली कंडीशन देखी, इसने बोला नहीं ये कंडीशन फॉल्स है, अब मैं आगे कोड देखूंगा। ये सेकंड कंडीशन पे आया, इसने देखा कि भाई ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, तो यानी बस मैंने यहाँ पे आके रुक जाना है और इसने हमें आउटपुट दे दिया, ठीक है। और अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो ये हमें फिर ये वाली कंडीशन देखेगा, पहले ये देखेगा नहीं नंबर 0 से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये भी फॉल्स हो गई। फिर ये देखेगा क्या हमारे पास जो वैल्यू स्टोर है वो नंबर से छोटी है, नहीं ये इस कंडीशन में नंबर से छोटी नहीं है, तो ये भी स्किप कर देगा। फिर आएगा ये इस पर, तो बोलेगा भाई अगर नंबर 0 से बड़ा नहीं है या 0 से छोटा नहीं है फिर मेरे पास एक ही चांस है, जो इन्होंने एल्स में मुझे आउट दिया है ना प्रिंट करवाने के लिए, मैं उसको प्रिंट करवा दूँ, ठीक है। तो ये उसको नंबर इज नंबर इज 0 को प्रिंट करवा देगा। देखते हैं चला के, ठीक है। तो ये देखें ये आ गया। तो ये वाली चीज समझ आ गई, जब हमें मल्टीपल कंडीशन लगानी होती है ना तो हम एल्स इफ का यूज करते हैं। तो ये चीज समझ आई आप लोगों को? जी जी क्लियर है ये भी। किसी कोई सवाल? नहीं है तो फिर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एडवांस करने की कोशिश करते हैं।
सो मैं क्या कोड लिखूं इसमें, थोड़ा सा सोचते हैं। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, एक अब्दुल रहमान, आप एलसिफ की एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं दोबारा? मैं इसको थोड़ा सा एडवांस करके जो है ना, लाइक इसमें तो हमने 3 कंडीशंस यूज करी है ना, मैं जी। चाह रहा हूँ आप लोगों को 5 to 6 कंडीशन यूज करके बताऊं कि कैसे एलसिफ यूज करते हैं। तो अगर आप ग्रेड्स वाली एग्जाम्पल ले लें, हाँ, जिसमें ग्रेड्स वाली स्टूडेंट्स को अच्छी है। ग्रेड देते हैं। ग्रेड्स वाली अच्छी है। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, एट ग्रेड इज इक्वल टू 90, सिंपल नंबर कर देता हूँ 90। अब मैं यहाँ आता हूँ, मैं इसको बोलूँगा अगर एक कंडीशन मैं इसमें दूंगा, अगर ग्रेड इज इक्वल टू 90 हो तो आप क्या प्रिंट कराओ, बेसिकली स्ट्रिंग होगी ए प्लस, ठीक है। इसी तरह अब एक और एल्सिफ पर आता हूँ मैं, और तो सिंपल आप क्या करो, स्टूडेंट को ए ग्रेड दे दो, ठीक है। और अगेन एक और कंडीशन लगाते हैं इस पे, और इसको हम कहते हैं कि भाई अगर ग्रेड इज इक्वल टू, ग्रेड की जगह हम नंबर कर लेते हैं, आसानी से पता चल जाएगा। इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। अच्छा, ये मल्टीपल चीजें मैंने किस तरह सेलेक्ट करी है, इस पे मैंने क्लिक करा, कंट्रोल डी करा, तो जो मेरे कोड में सेम नेम की चीजें ना वो सेलेक्ट हो जाएंगी। ये एक शॉर्टकट है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, काफी काम आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे नंबर 90 है, ठीक है। तो पहले मैंने कंडीशन लगा दी कि भाई अगर 90 हो नंबर तो उसको ग्रेड दे दो ए प्लस, अगर 80 हो तो ए दे दो। अब मैं 70 के लिए भी एक कंडीशन ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, और इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ। 70 वाले को हम कर देते हैं भाई बी ग्रेड, ठीक है। और इसी तरह एक और कंडीशन में लगा देता हूँ, एल्स इफ सो नंबर इज इक्वल टू 60, और इसी को मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ सी ग्रेड। अब भाई इसके नीचे जो भी होगा ना उसको हम फेल कर देंगे, बेसिकली सिंपल। इतनी सारी कंडीशंस ही बनाते हैं, ठीक है। अब एक और मैं एल्स इफ बनाता हूँ, फिर एक लास्ट एल्स बनाऊंगा। इसमें मैं दे देता हूँ नंबर इज इक्वल टू 50 हो तो फेल कर दो, इसको एफ दे देते हैं। और एक लास्ट एल्स कर देते हैं, जिसमें क्या होगा, अगर इसमें से कोई भी कंडीशन नहीं चलेगी ना तो फिर ये एल्स चलेगी। सिंपल इसमें हम पास कर देंगे। अच्छा, सॉरी, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। अब मैं इसको आप लोगों को समझा देता हूँ क्या हो रहा है इसमें। सो देखें, मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें 90 ऐड कर दिया, और फिर मैंने इस पे 5 to 6 कंडीशंस चलाई हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने बोला कि भाई अगर स्टूडेंट, ये समझ लें एक स्टूडेंट है, उसका रिजल्ट रेडी कर रहे हैं, अगर स्टूडेंट के नंबर 90 हो, ठीक है, तो उसको क्या करो, ए प्लस ग्रेड दे दो, ठीक है। और अगर उस स्टूडेंट के नंबर 80 हो तो उसको ए ग्रेड दे दो, और इसी तरह अगर उसके नंबर 70 हो तो आप उसको बी ग्रेड दे दो, और अगर 60 हो तो सी दे दो, ठीक है। और एक और कंडीशन हमने लगाई कि अगर उसके नंबर 50 हो तो आप एफ ग्रेड दे दो, और अगर 90 से ऊपर या 50 से नीचे हो तो आप उसको पास कर दो। अच्छा, मैंने अभी सिंपल इक्वल टू करा है और कोई इसमें ऐड नहीं करी चीजें, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पहले ये कोड रन होगा, ठीक है। इसका मैं पहले आउटपुट दिखाता हूँ मैं आप लोगों को क्या आएगा।
सिंपल ये ए प्लस दे देगा, क्योंकि इसने क्या करा, इसने देखा कि भाई हमारे वेरिएबल में 90 वैल्यू स्टोर है। ये आया हमारी कंडीशंस पे, इसने पहले पढ़ी इफ की कंडीशन, इसने बोला अगर यहाँ पे मुझे जो वैल्यू दी हुई है 90 है, ठीक है, और 90 इक्वल टू 90 ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसने बोला कि भाई अब मुझे आगे कोड रन करने की जरूरत नहीं है, मेरी ये कंडीशन ट्रू हो गई। इसने हमें ए प्लस आउटपुट दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस 90 को 80 दे देते हैं, ठीक है, ठीक है। और अब हम चलाते हैं इसको, तो ये इसने हमें ए ग्रेड दे दिया। यहाँ पे देखें इसने क्या करा, इसने सबसे पहले देखा कि भाई मेरे पास जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर, सॉरी, इसने देखा कि भाई पहली जो मेरे पास कंडीशन है वो क्या है, नंबर इक्वल टू 90 है। क्या हमारा नंबर इक्वल टू 90 है? नहीं, हमारा नंबर 90 से छोटा है। तो इसने बोला भाई अभी मुझे आगे इसको रन करना है प्रोग्राम को। इसने मुझे फिर ये आया नेक्स्ट कंडीशन पर, इसने देखा क्या नंबर इक्वल टू 80 है। जब इसने देखा कि हाँ भाई नंबर इक्वल टू 80 है, तो इसने बोला बस अब मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा, मेरा काम हो गया, मुझे कंडीशन ट्रू मिल गई, अब मैं आगे कोड रन नहीं करूंगा। तो इसने हमें ए ग्रेड दे दिया। इसी तरह हम इसको सिंपल 60 कर देते हैं। तो ये 60 पे क्या होगा, बेसिकली ये पहले ये कंडीशन चलाएगा, देखेगा कि भाई ये कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। फिर आएगा ये इस कंडीशन पे और ये देखेगा क्या नंबर हमारा इक्वल टू 80 है, नहीं, वो बोलेगा ये भी कंडीशन फॉल्स है। फिर ये आएगा हमारे इस कंडीशन पे, 7 इक्वल टू 70 है नंबर, नहीं, 70 से छोटा, तो ये भी फॉल्स हो जाएगी। फिर ये आएगा इस कंडीशन पे, और जब ये देखेगा ना कि भाई हमारा नंबर और ये कंडीशन ट्रू है, तो ये यहाँ पे हमें आउटपुट दे देगा कि भाई इसको चला के मैं दिखाता हूँ आउटपुट क्या आएगा। इसने हमें आउटपुट दे दिया कि भाई आपका सी ग्रेड आया है, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 50 कर दूंगा तो ये हमें एफ दे देगा। अच्छा, अब क्या होगा, अब मैंने तो यहाँ पे 50 तक बोला है, अब क्या होगा अगर मैं 50 से छोटी वैल्यू दे दूं या 90 से बड़ी वैल्यू दे दूं। मैं देता हूँ इसको 45, ठीक है। 45 तो यहाँ पे मैंने किसी भी कंडीशन में नहीं दी, तो ये क्या करेगा, ये पहले आएगा, देखेगा कि भाई क्या हमारा नंबर इक्वल टू 90 है, बोलेगा नहीं ये तो फॉल्स है। फिर इस कंडीशन पे आएगा, देखेगा क्या ये इक्वल टू 80 है, तो ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो गई। फिर ये आएगा इस कंडीशन पर, ये देखेगा क्या ये इक्वल टू 70 है, तो फिर ये भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। इसी तरह यहाँ तक आएगा और ये देखेगा भाई यहाँ तक तो अभी तक कोई कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हुई है, नहीं हुई, ठीक है। तो ये क्या देखेगा, इसके पास एक आखिरी हल है, ये बोलेगा कि भाई अगर इसमें से कोई भी कंडीशन मेरी ट्रू नहीं हो रही है, तो मेरे पास सिंपली एक हल है कि मैं स्टूडेंट को पास कर दूं, ठीक है। तो इसको चला के देखते हैं, पहले ये मैं इस सबको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको साफ सुथरा आउटपुट मिल जाए। इसको पहले कन्वर्ट करते हैं जेएस में और फिर इसको चला देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए पास हो गया, सही है। तो इस तरह हमारी कंडीशन, जब हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस होती हैं तो इस तरह चलती है। अच्छा, ऑपरेटर्स पढ़ लिया आप लोगों ने? अच्छा, मुझे बताएगा ऑपरेटर्स पढ़ लिया इफ्सा? हेलो। जी इफ्सा, ऑपरेटर्स पढ़ा दिया आप लोगों ने? जी हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर दे गए थे और यूनरी ऑपरेटर, ये हम बाकी सारे पढ़ा दिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी के सवाल है तो मुझे बताएं, देन फिर हम इस पर ना थोड़ी सी और इसको लॉजिक को एडवांस करते हैं, लाइक थोड़ा सा और आगे तक लेके जाते हैं इसी लॉजिक को। आई अगर थिंक यहाँ हफ्सा फरहान का कोई क्वेश्चन है, उन्होंने हैंड रेस किया हुआ है काफ़ी देर से। असल में मैं गूगल मीट देख नहीं रहा था, मैं उनको इसका फरहान अनम्यूट कर देता हूँ। अच्छा, मेरे पास अनम्यूट का ऑप्शन नहीं है, तो आप अनम्यूट कर लें अपने आप को अगर हो जाए तो, हिफ्सा, वरना आप कर दें। ओके मैं करती हूँ।
आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं हम। अनम्यूट नहीं हो हिफ्जा, रहा नहीं, जी जी बोले। हिफ्जा मैं कह रही थी आपने ये इफ एल्स समझाए हैं तो इनसे रिलेटेड स्विच केस है। आप हमें स्विच केस पढ़ा दें, हम ऑपरेटर्स फिर कल कर लेंगे क्योंकि ऑपरेटर्स पे मुख्तलिफ टॉपिक हो जाएगा। तो स्विच केस क्या? अगर हम कर लें। ऑपरेटर को ना मैं इसी के अंदर जो है ना, मतलब इसी के साथ में आप लोगों को दिखाऊंगा कि ऑपरेटर किस तरह वर्क करते हैं, मतलब एक दो कंडीशन किस तरह हम देते हैं इसमें। लाइक अभी तो हमने एक ही कंडीशन दी है ना, तो हम ऑपरेटर यूज करके दो कंडीशन दे के देखेंगे कि भाई कैसे चलता है, वो चीज़ बताऊंगा। दरअसल ना, जो हम ठीक जब है, कंडीशंस यूज कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, ये तो चीज़ इस आपको वजह से बता। ऑपरेटर्स सीखना भी जरूरी है। हमने अच्छा, ऑपरेटर्स का यूज नहीं किया सेल्फ कंडीशन में, सो ठीक है आप करा दें। ओके, सो हफ्सा आप अनम्यूट हो सकती हैं, तो आप अनम्यूट करके क्वेश्चन कर लें, जो भी आपका क्वेश्चन है दूंगा इसको 92 दूंगा, तो ये सारी कंडीशंस को एक दफ़ा चेक करेगा, ठीक है। फिर ये बोलेगा कि भाई ये तो कोई भी ट्रू नहीं हो रही, सारी फॉल्स है। तो हमारे पास जो आखिरी वैल्यू है ना, लाइक एल्स में वो होता है अगर हमारी कंडीशंस में कुछ भी ना चले, ये सारी फॉल्स हो जाए, अगर हमारी जितनी भी कंडीशंस है ना वो सारी अगर फॉल्स हो जाए, तो फिर ये हमारे पास एक आखिरी ऑप्शन होता है जो चलता है। मैंने 92 करा, तो ये अगेन हमें ना पास का दे देगा ऑप्शन, ठीक है। मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको। ये देखें, इसने ये बोला कि भाई पास है आप, क्योंकि हमने कोई कंडीशन दी ही नहीं है इसको इससे रिलेटेड कि भाई 92 के इक्वल हो या ऐसे कुछ। अगर मैं यहाँ पे 92 कर दूंगा तो बेसिकली ये फिर यही कंडीशन चला देगा, ए प्लस दे देगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये इन कंडीशंस को रन करेगा ही नहीं। तो ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखें, ए प्लस दे दिया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 93 दे देता हूँ ना, दोबारा से बता देता हूँ। देखें, अब ये ना तो यहाँ इस कंडीशन में हम इसका जिक्र कर रहे हैं, ना इस कंडीशन में हमने बताया कि भाई इक्वल टू 93 हो, ना इस कंडीशन में बताया। जितनी भी हमारी ये सारी कंडीशंस है ना, हमने इसमें अभी तक नहीं बताया कि 93 से रिलेटेड कोई भी चीज़। हाँ, हमने ये बोला है अगर ये सारी कंडीशंस हमारी ना चले ना, तो फिर आपके पास एक हल है, सिर्फ एक हल, आप इसको चला दो। तो ये बेसिकली यही करेगा, ये इसको चला देगा। सॉरी, इसको हमने कन्वर्ट करा जावास्क्रिप्ट में, और इसको रन, आप रन कर दूंगा मैं, रन होके ये देखें इसने पास दे दिया मैं कि भाई आप पास हैं जस्ट, ठीक है। सो अब हम देखते हैं और क्या सवाल है। ये है जफरान का क्वेश्चन। हाँ, शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जैसे ये मैंने नंबर्स देखिए, 1 नंबर 2 3 4 6 टाइम हमारे पास नंबर यूज हो रहा है। अगर मैंने इस नंबर को चेंज करके ग्रेड करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इस पर आऊंगा, कंट्रोल डी दबाऊंगा, और ये जो है ना इन सबको सेलेक्ट कर लेगा, जितने भी नंबर है। एक दफा दबाया, इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर अगेन ये दबाया, फिर अगेन अगेन 6 टाइम मैंने दबाया, तो इन सबको इसने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको ग्रेड कर दूंगा नंबर की जगह। तो इससे क्या हुआ, ये सारे मैंने एक साथ चेंज कर लिए, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्टकट्स कीज होती हैं, तो हमने देखना है। अब हम क्या, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये आपने कैसे चेंज किए? कंट्रोल सी से या पहले कंट्रोल ए करके सबको प्रेस किया? नहीं, कंट्रोल डी। बेसिकली यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट करा, देन कंट्रोल डी करके मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये सारे एक एक करके सेलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल ई, डी 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 फॉर डॉग। डी, ओके ओके ठीक है। ओके, सो अब्दुल में कुछ ऐड करूं? ठीक कर लें, अगर आपने कोई हेल्प करनी है तो। ओके, सो आप कोड दिखाते हैं। ओके, देखिए, यहाँ पे मुझे सिर्फ थोड़ी सी बात करनी है कि एल्स इफ में हम लोग मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं। मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं, पर एक टाइम पे हमारी एक ही कंडीशन ट्रू होगी। जैसा कि अभी हमारे पास 5 to 6 कंडीशंस हैं, लेकिन इनमें से एक टाइम में हमारे पास एक ही कंडीशन ट्रू हो रही है। अच्छा, अब इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ना इस सिंटैक्स खराब कर देते हैं एल्जिफ का, और फिर उनके एरर्स आते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि उनके एरर्स क्यों आ रहे हैं। तो हमारे पास ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं, इसमें हम अपनी कंडीशन देते हैं। और देखिए, एल्स में हमने ये राउंड ब्रैकेट्स नहीं दिए, क्योंकि एल्स में
हम कंडीशन नहीं देते, हम इफ में कंडीशन देते, कंडीशन हमने एक दफा दे दी, अगर तो कंडीशन ट्रू हुई तो इफ का ब्लॉक चल जाएगा, अदरवाइज एल्स का ब्लॉक उसी कंडीशन को देखते हुए चल जाएगा कि वो कंडीशन फॉल्स हो गई और अब एल्स को चलना है। और उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स के बाद हमारे पास आते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। अब एल्स इफ में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है ये इफ का ब्लॉक है, इसी ब्लॉक के अंदर एल्स इफ को लिख देते हैं, तो इस वजह से इनके एरर्स आते हैं। अभी आप लोग देखें कि हमने राउंड ब्रैकेट्स लगाए, कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, और जो इस कंडीशन अगर ये ट्रू हुई, जो भी हमें कोड रन करना था हमने रन कर दिया, वो हमने ब्लॉक के अंदर लिख दिया। इसके बाद एल्स इफ को हमने ब्लॉक के बाहर लिखा है। अब हॉवर की यहाँ पे लाइएगा एल्स इफ पे अब्दुल रहमान कर्सर, देखिए एल्स इफ को हमने ब्लॉक के बाहर लिखा है। अब इसी तरह जो इसके बाद एल्स इफ है उसको भी हमने पहले वाले एल्स इफ के ब्लॉक के बाहर लिखा है, तो इसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें हमने एल्स इफ में भी कंडीशन दी है राउंड ब्रैकेट्स में, दूसरे एल्स इफ में भी कंडीशन दी है हमने राउंड ब्रैकेट में, लेकिन वही बात कि हमने एल्स में कंडीशन नहीं दी, हमारी एल्स में हम कंडीशन नहीं देते, वो इफ की कंडीशन की बेस पे ही फॉल्स होके और हमारा एल्स चल जाता है। सिर्फ ये बात क्लियर करनी थी कि सिंटैक्स को आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, अब हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, ठीक है, तो अब इसी के अंदर ना हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं। तो बेसिकली हम जब कंडीशंस अपने प्रोग्राम में ऐड करते हैं ना, तो सिंपल कंडीशंस ऐड नहीं करते, ठीक है, हम थोड़ी सी इसको लाइक एडवांस लेवल पे करते हैं। तो मैं करके दिखाता हूँ किस तरीके की होती है। सो बेसिकली मैं क्या करूँगा, तो मैं इसको ना अभी 90 कर दूंगा। हमने एक पढ़ा था और ऑपरेटर, एक होता है हमारे पास और ऑपरेटर, तो वो क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे उस और ऑपरेटर को ऐड करता हूँ और मैं इसको एक और कंडीशन देता हूँ, ठीक है, एक और कंडीशन क्या होगी, अगर ग्रेट इस या इसी तरीके से मैं एक और कंडीशन दे देता हूँ इसको, अभी मैं सिंपल से आपको बताता हूँ, इसको 90 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है, हमने यूनियन और ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, हम इसमें दो कंडीशन देते हैं और ये देखता है यहाँ तो या लेफ्ट हैंड साइड वाली हमारी कंडीशन ट्रू हो जाए या राइट हैंड साइड वाली कंडीशन ट्रू हो जाए, इसमें से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो ये कोड को रन कर देगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे अभी मैं ना इन सब को हटा देता हूँ, बेसिकली आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं जैसे ऐसे ही बताता हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई इफ में जो हमारी कंडीशन है उसमें मैं दो कंडीशंस देना चाह रहा हूँ, एक हो ग्रेड इक्वल टू 92 और एक हो ग्रेड इक्वल टू 90, मगर मैं चाह रहा हूँ ये कोड जब चले जब इसमें से कोई एक कंडीशन ट्रू हो, तो मैंने उसके लिए और ऑपरेटर यूज करा है, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो चलेगा या ये कंडीशन ट्रू होगी तो चलेगा, ठीक है। पहले हम 92 को ट्रू करके देखते हैं और इसको मैं चलाऊंता हूँ फर्स्ट, यार ये सॉरी tsc main.ts, ओके नोट, ये हमारा जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो गया, नोड main.js, ओके। तो देखें a+ आ गया। अब ये तो ठीक है, हमारे ग्रेड की वैल्यू इक्वल टू 92 थी और यहाँ पे भी ये कंडीशन जो है ना ट्रू हो रही है। अब क्या होगा अगर मैं इसको 90 दे दूंगा, तो अगर मैंने 90 दिया तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा, पहले आएगा इफ में क्या हमारे ग्रेड की वैल्यू 92 है, ये पहले ये कंडीशन चेक करेगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर ये आएगा हमारी दूसरी कंडीशन पर, देखेगा क्या ग्रेड की वैल्यू 90 है, तो ये देखेगा हाँ भाई यहाँ पे दो वैल्यूज दी हुई हैं, दो कंडीशंस दी हुई हैं, तो इसमें से एक ट्रू है, सही है, तो ये इसको दोबारा से चला देगा। अगर मैं चला के देखूं main.ts, तो ये देखें इसने अगेन मुझे a+ दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली इसको 9 कर देता हूँ, सिंपल, या 9 तो अच्छा नहीं लगेगा, 91 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ना तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है ना हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, तो क्या करेगा कि भाई ये इसको फॉल्स कर देगा
और फिर ये आएगा हमारे एल्स पर। एल्स पर आके देखिएगा कि भाई इस ब्लॉक में तो हमें पास का बोला हुआ है, तो मैं सिंपल आउटपुट इनको देता हूँ पास का। इसको कंपाइल करते हैं पहले, देन चलाते हैं। ओके, सो इसने क्या हमें पास बता दिया कि भाई आप पास हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक होता है एंड ऑपरेटर। अब एंड ऑपरेटर क्या करता है इस तरीके से, मैं वो भी बता देता हूँ। एंड ऑपरेटर मैं आई थिंक इसका सिंटैक्स भूल गया हूँ, देख लेते हैं, कोई नहीं। एंड ऑपरेटर यार, लॉजिकल एंड, सॉरी, ये आ गया लॉजिकल एंड। तो इसको यूज करके देखते हैं। व्हाई इज थ्रोइंग एरर। ओके, तो हमने एंड ऑपरेटर यूज करा, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या करा, एंड ऑपरेटर क्या करता है बेसिकली, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। एंड ऑपरेटर करता क्या है, ये जो है ना, ये लॉजिकल एंड कहलाता है हमारे पास। ये करता क्या है, ये देखेगा, ये बेसिकली देखेगा कि भाई हमारी जिस कंडीशन में दोनों, इस इफ के अंदर जो हमने कंडीशन दी है, ये दोनों ट्रू होनी चाहिए। अच्छा, आई थिंक क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, तो हम दूसरी लिंक ज्वाइन कर लेते हैं पहले। हिफ्जा ने शेयर कर दिया है, सो वो ज्वाइन कर लेते हैं पहले, देन फिर स्टार्ट कर सकते हैं इसको यहीं से। जी अब्दुल रहमान, आपकी आवाज एक कंडीशन 1 देते हैं और इसी तरीके से कंडीशन 2 देते हैं, ठीक है। अब ये बोलता है कि भाई ये दोनों कंडीशंस जब तक ट्रू नहीं होंगी ना, जब तक मैं आपका ये कोड रन नहीं करूंगा, आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी फिर। तो अब देखते हैं कि भाई क्या, किस तरीके से ये कह रहा है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक वेरिएबल में ग्रेड्स 91 स्टोर कर दिया और इसको बोला कि भाई ग्रेड मेरा इक्वल टू 92 है। एक कंडीशन मैंने पहले ही फॉल्स कर दी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में मैंने इसको बोला ग्रेड्स लेस देन 90 है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये देखेगा कि भाई या तो दोनों कंडीशन ट्रू है या नहीं है। तो ये देखेगा पहले, ये कंडीशन दोनों अगर ट्रू होंगी ना, दोनों अगर ट्रू होंगी तो ये फिर ये चला, ये कोड रन करेगा, वरना फिर ये एल्स पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको चला के देखते हैं। ओके, सो ये देखें, इसने देखा कि भाई ना ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन फॉल्स थी, तो इसने बोला कि भाई मैं ये कंडीशन नहीं चलाऊंगा, मैं एल्स वाली चलाऊंगा। अगर ये कंडीशंस दोनों ट्रू हो जाती हैं हमारी, लाइक इसको अगर मैं 91 कर दूं और ग्रेड लेस देन 90 कर दूं, तो देखते हैं क्या होता है। इसको पहले क्लियर करते हैं। यार ये नहीं करना, ये वाली कमांड चलानी, मैं कहीं लिख लेता हूँ कमांड, main.ts। ये पहले कोड जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करेगा, फिर node main.js। अच्छा,
सॉरी, इसको ग्रेटर देन करना है। अच्छा, पहले ही देखेगा ग्रेट इक्वल टू 91 है। हाँ भाई, पहली कंडीशन तो ट्रू हो रही है, ग्रेट हमारी इक्वल टू 91 है। अब दूसरी चेक करेगा कि ग्रेट ग्रेटर देन 90 है, तो हाँ ग्रेटर देन 90 भी है, तो ये क्या करेगा, ये हमारी कंडीशन ट्रू कर देगा और हमारे पास ए प्लस दे देगा हमें। ठीक है, अब मैंने क्या करा था, पहले पहले आपने देखा हो जो ये इसने पास दिया है, तो मैंने क्या करा था, ग्रेट इक्वल टू एक कंडीशन तो मैंने ट्रू कर दी थी 91 और एक फॉल्स कर दी थी, मैंने बोला ग्रेट लेस देन 90 है, तो इसने मुझे पास दे दिया। ठीक है, फिर जब मैंने इन दोनों को ट्रू कर दिया तो इसने बोला हाँ भाई अब कंडीशन आपकी जो इफ कंडीशन है अब ट्रू हुई है, तो अब आप जो है ना अपनी इसमें जो आउटपुट है वो ई प्लस आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको अगर हम थोड़ा सा एडवांस करते हैं, हमारे जो पुराना वाला कोड था ग्रेड्स वाला, हम उस पर वापस जाए, ये रहा। ठीक है, कंट्रोल ऐड करके मैं वापस इधर आ गया। तो पहले हम इसको 90 कर देते हैं और हम इसमें पहली कंडीशन देते हैं और ऑपरेटर के साथ। ठीक है, और ऑपरेटर लगाया और इसको हमने बोला कि भाई ग्रेट इज लेस देन 90 और इक्वल टू 92। ठीक है, अब पहली कंडीशन तो मैंने इसको दी है कि भाई हमारा जो ग्रेड है वो इक्वल टू 92 है और लेस देन 90 है। तो पहली कंडीशन तो आप पहले मैं सारी कंडीशंस बना लेता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा बताऊंगा। अच्छा, अब एक और कंडीशन में और दे देता हूँ, इसमें मैं क्या दूंगा, ग्रेट इज ग्रेटर देन 90। ठीक है, ये दो कंडीशंस आ गई। अब मैं इधर दे दूंगा, इधर मैं एंड वाली कंडीशन लगाऊंगा, ग्रेड इज ग्रेटर देन 90। ठीक है, ये तीन कंडीशंस मैं अभी आपको बताता हूँ जस्ट, इसके बाद आप प्रैक्टिस कर लिएगा जितनी आपको करनी है और अच्छी हो जाएंगे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल 9 बनाया जिसमें मैंने 90 नंबर स्टोर कर दिया। अब मैंने इसको बोला कि भाई यहाँ पे ये ग्रेड हमारा जो है एक कंडीशन है वो इक्वल टू 92 है और ऑपरेटर दे दिया और फिर मैंने बोला ग्रेड इज लेस देन 90। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन इसने फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ना ये वाली कंडीशन हमारी इसमें ट्रू हो रही है ना ये ट्रू हो रही है, और में क्या होता है ये दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो चलेगा। ठीक है, तो ये दोनों ट्रू नहीं है तो मैं इसको फॉल्स कर देगा ये। अब मैं सेकंड कंडीशन पे आया, लाइक ये पहले इसको रीड करेगा, देखेगा भाई दोनों फॉल्स हैं तो ये इसको फॉल्स कर देगा। फिर ये आएगा सेकंड कंडीशन पे, सेकंड कंडीशन पर आया, इसने देखा कि भाई ग्रेड हमारे इक्वल टू 80 है, पहली कंडीशन तो फॉल्स है और दूसरी कंडीशन पे क्या हो रहा है, ग्रेड इज ग्रेटर देन 90 है, तो हाँ ये वाली ट्रू हो रही है। तो अगर ये देखेगा कि भाई हमारे पास क्या है, और ऑपरेटर है। ठीक है, और इसमें हमारी एक कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ये इस कोड को रन कर देगा और इसके बाद ये किसी भी कोड को नहीं दिखेगा, बोलेगा भाई मेरा काम हो गया, मेरी यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई, अब मैं नहीं देख रहा कि भाई आगे क्या कोड है। ठीक है, अब इसको हम चलाएं जरा तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। पास, ये क्यों हुआ, सॉरी ये कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, इसको मैं 91 कर देता हूँ, बल्कि इसको मैं 91 कर देता हूँ और अब चलाता हूँ। असल में 90 हुई थी तो वो इक्वल हो गया था, तो यहाँ से दोनों कंडीशंस ना फॉल्स हो गई थी हमारी। अब अगर मैं इसको चलाऊँ ना नोटमैन डॉट जो इसने देखें ए ग्रेड दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने स्टोर किया हुआ था 91 वेरिएबल में और इसको मैंने यहाँ कंडीशन दी थी कि भाई ग्रेड इक्वल टू 80 हो तो इसको ट्रू कर दो, अगर ग्रेड इक्वल टू 80 ना हो तो फिर ये वाली कंडीशन देखो आप, ग्रेड इज ग्रेटर देन 90, अगर ये ट्रू हो तो आप इसको ट्रू कर दो। तो हमारा ग्रेड इक्वल टू 90 है तो इसने इसको ट्रू कर दिया और हमारे पास ए ग्रेड दे दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको करता हूँ 70 कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में मेरे पास 70 नहीं है, इस कंडीशन में मेरे पास 70 है। अभी मैंने आप लोगों को बताया एंड ऑपरेटर के बारे में, वो क्या करता है, वो देखेगा इन दोनों में से कोई एक कंडीशन हमारी
ट्रू मतलब इन ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जैसे और ऑपरेटर में होता है ना कि एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये ऐसे नहीं करेगा। ये देखेगा दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए हमारी। तो ये इस पे मैंने पहले क्या बोला कि भाई ग्रेड इज इक्वल टू 70 है। ठीक है भाई, पहली कंडीशन ट्रू हो रही है हमारी कि ग्रेड इक्वल टू 70 है। बट सेकेंड वाली में क्या हो रहा है, ग्रेड इज ग्रेटर देन 90 है, दूसरी वाली फॉल्स हो रही है। तो ये क्या करेगा, पहले ये वाली कंडीशन रन करेगा, ये देखेगा कि भाई ये फॉल्स है, फिर ये इस पर आएगा, ये देखेगा ये भी फॉल्स है, फिर ये इस पर आएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और हमारे यहाँ एक कंडीशन ट्रू है तो बोलेगा भाई ये भी फॉल्स है, और फिर ये इधर आ जाएगा। और ये क्योंकि अब इसके पास इन तीनों के बाद कोई और रास्ता नहीं है तो फिर ये इसको प्रिंट करा देगा। तो हम इसको चला के देख लेते हैं, tsc main.ts और nodemain.js। तो इसने a प्लस दे दिया, क्यों दे दिया a प्लस, सॉरी अगेन चलाते हैं, tsc main.ts और एक में ग्रेड 92 के इक्वल है और एक में ग्रेड 90 से बड़ा है, तो ये तो फॉल्स हो गई हमारी, सही है। अब दूसरी वाली में हमारे पास एक और कंडीशन है जिसमें ग्रेड इक्वल टू 80 है और 90 से बड़ा है, तो क्योंकि ये दोनों फॉल्स हैं कंडीशंस, तो ये भी फॉल्स हो जाएगी। अब ये आएगा इधर, अब ये दिखेगा कि भाई ये तो ट्रू है, ठीक है, ये कंडीशन तो ट्रू है हमारे पास, बट ये वाली फॉल्स है। तो ये क्या करेगा, क्योंकि हमारे पास एंड ऑपरेटर है उसमें दोनों ट्रू होनी चाहिए, तो ये इसको भी फॉल्स कर देगा और हमारे पास ये पास प्रिंट करवा दिया। तो ये देखें, ये हमारे पास पास प्रिंट हो जाएगा। अब भाई ये एंड ऑपरेटर में तो हमारे पास कोई कंडीशन अभी तक ट्रू हो ही नहीं, तो ट्रू कैसे होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बोलता हूँ कि भाई ग्रेड हमारे पास लेस देन 90 है, ठीक है, लेस देन 90 है। तो अगर हम यहाँ देखें ना, तो ये हमारी दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। कैसे, ग्रेड इक्वल टू 70, हाँ भाई ग्रेड इक्वल टू 70 है, और ग्रेड इक्वल टू 90 है, मतलब लेस देन 90 है, तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो रही है। और अगर हम इसको अब चला के देखें ना, तो ये क्या करेगा, बेसिकली हमारा कोड रन कर देगा और हमें बी ग्रेड दे देगा। तो इस तरीके से ये हम कंडीशंस प्लस ऑपरेटर्स का यूज करके अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? एक सवाल करना है। जी, आपने एक स्टार्टिंग में आपने एक एरर ठीक किया था, इज इक्वल टू को एरर आ रहा था, जिसको आपने फिर ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के साथ चेंज कर दिया। तो बस ये पूछना था कि हम लोग एक ही कंडीशन में क्या दो बार इज इक्वल टू के साइन को यूज नहीं कर सकते? आई मीन वो किस चीज का एरर था? ये वाला, जी जी बिल्कुल यही वाला। वो मैंने बेसिकली दो सेम कंडीशंस दे दी थी, उसका एरर था। ओके, मतलब हम यूज कर सकते हैं ना इस हाँ, साइन को? यूज कर सकते हैं। ओके, बस यही सवाल था। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ बताता हूँ, मैं पहले इसकी डेटा टाइप दे देता हूँ, नंबर, ठीक है, और एक और चीज़ बताता हूँ आपको। अगर ये एक हमारे पास होता है ट्रिपल इक्वल टू, ठीक है, ये क्या करता है, ये पहले देखता है कि भाई या तो ये इक्वल टू हो और ये साथ साथ जो है ना हमारी डेटा टाइप भी चेक करता है। अगर मैं इसको स्ट्रिंग कर दूंगा ना, ये हमें एरर दे देगा, ठीक है, क्योंकि हमारी डेटा टाइप अलग है इससे। तो ये ट्रिपल इक्वल टू हमारी डेटा टाइप चेक करने में हेल्प करता है। तो एक ही चीज़ थी। अच्छा, तो आई थिंक ये वाला क्लियर है आप सबको। तो स्विच केस देख लेते हैं हम लोग बेसिकली। तो स्विच केस भी इसी तरीके से कुछ होता है। तो हम पहले, मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ स्विच केस की कंडीशन, और इस सब कर देता हूँ। लेट फ्रूट्स इक्वल टू एप्पल, ये मैंने एक अपना वेरिएबल बनाया फ्रूट के नाम पे जिसमें एप्पल स्टोर कर दिया। अब स्विच एक चीज होती है हमारे पास जिसके अंदर हम एक कंडीशन देते हैं और फिर हम हमारे केसेस लगाते हैं इस कंडीशन की बेस पर। तो इस कंडीशन में हम फ्रूट्स दे देंगे बेसिकली। ये लाइक क्या है कि फ्रूट्स की वैल्यू इसमें आ गई, ठीक है, फ्रूट्स में जो भी वैल्यू है ना हमारी एप्पल है लाइक, तो ये इसमें आ गई। अब इस फ्रूट्स को देख के हम इस पे केस लगाएंगे, ठीक है। तो हम पहला केस लगाते हैं, केस, और सिंपल स्ट्रिंग में हम दे देंगे एप्पल, नहीं पहले एप्पल नहीं देते, पहले हम देते हैं ऑरेंज, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे console.log करते हैं और इसमें एक स्ट्रिंग पास करते हैं कि आई एम ऑरेंज,
सॉरी, ठीक है। अब इसी तरीके से ना हम अपनी कंडीशंस और बना लेते हैं। अच्छा, इसमें एक ब्रेक भी ऐड करते हैं हम, ठीक है। ब्रेक बेसिकली क्या होता है, अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना तो यहीं पर ही ब्रेक लग जाएगा, ये आगे तक जो है ना हमारा फिर रन नहीं करेगा, ठीक है। इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ और इसी को मैं 2-3 दफा और लिख लेता हूँ। अच्छा, ये शॉर्टकट क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कॉपी किया, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट, सॉरी कंट्रोल नहीं, शिफ्ट ऑल्ट डाउन की। इससे क्या हुआ, जो कॉपी हुआ हुआ होगा ना मेरा डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 3 दफा मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया और यहाँ पे ऑरेंज की जगह बनाना कर देता हूँ, दोनों को सेलेक्ट करके, और इसकी जगह मैं एप्पल कर देता हूँ, ठीक है। सो इसको हम चला के देखते हैं। लाइक ये मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था, तो कोशिश करूँगा कि सही हो कोड ये। ओके, सही है, चलिए, ठीक है। अब इसमें देखिए हमने एक स्टोर किया एप्पल की वैल्यू और उसमें हमने स्विच केस वाली कंडीशंस, स्विच में हमने रूट्स की वैल्यू दे दी और यहाँ पे 3 केसेस लगा दिए हमने, ठीक है। 3 केसेस पे क्या है, पहले इसमें हमने दिया ऑरेंज, अगर फ्रूट्स की वैल्यू हमारी ऑरेंज होगी तो ये प्रिंट कर देगा और यहाँ पे ब्रेक लग जाएगा, ठीक है। इससे आगे कोड रन नहीं होगा हमारा। और अगर ये वैल्यू फॉल्स होगी, केस फॉल्स होगा, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा सेकंड केस पर। ये देखिएगा कि भाई हमारी बनाना की वैल्यू, अगर ये बनाना है तो ये यहाँ तक इसको ट्रू कर देगा, यहाँ पे इसको ब्रेक लग जाएगा। अब अगर इसको हम बनाना कर देते हैं ना, बनाना, तो और अगर हम इसको अब चलाएं, tsc main.ts कंपाइल कर देते हैं और नोट में तो इसने im बनाना कर दिया और यहाँ पे ना, यहाँ पर आके ये रुक गया, ठीक है। तो ये होता है स्विच केस। अब इसकी ना मैं आपको एक एडवांस थोड़ी सी वो बताता हूँ एग्जाम्पल। ये रही मेरे पास, ये थोड़ी सी लेंदी है, तो इसको मैं सिंपल कॉपी करके यहाँ से यहाँ पेस्ट करता हूँ, फिर आप लोगों को समझाता हूँ ये चीज़। स्क्रीन शो हो रही है ना सबको? ओके, सो इसमें क्या है मैंने इसमें बता दिया कि भाई हमारे पास डे है और वो नंबर क्या है, 3 है, ठीक है। और मैंने इस डे को इस स्विच के पैरामीटर के अंदर दे दिया जिसमें इस डे की वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने इस पे 7 केसेस लगाए, ठीक है, 7 केसेस। पहले केस में क्या हो रहा है, अगर केस 0 है ना, यहाँ पे तो हमने नंबर की वैल्यू 3 की दी हुई है, यहाँ पे हम केस देंगे और वैल्यू दे देंगे 0। अब ये क्या करेगा, बेसिकली ये देखेगा हमारी डे की वैल्यू 0 है, अगर 0 है तो ये इसको चलाएगा और यहीं पर ही ब्रेक लग जाएगा, बाकी कंडीशंस पे नहीं जाएगा, ठीक है। और अगर 0 नहीं है तो ये फिर केस 1 पर आएगा, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये केस 1 पर ही रुक जाएगा और ये हमें प्रिंट करवा देगा और इसके आगे कोड रन नहीं करेगा। इसी तरह ना ये बाकी चीज़ें देखेगा। अब क्योंकि हमारी वैल्यू 3 है तो ये केस 3 पर आएगा और हमें वेडनेसडे प्रिंट कर देगा। अब इसको चला के देखते हैं। ओके, इसको पहले मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, सो इसको मैंने कमेंट कर दिया पहले वाले को, क्योंकि यहाँ पे देखें 2 वैल्यूज आ गई, तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। इसको पहले क्लियर कर देता हूँ और फिर समझाता हूँ। ओके, सो ये देखें वेडनेसडे आ गया। इसने क्या करा है, इसने देखा कि भाई डे की वैल्यू क्या है, 3। तो हमने क्योंकि स्विच में पैरामीटर में डे की वैल्यू डे दे दिया, तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे 3 असाइन हो गई। हमने पहला केस चलाया जिसमें हमने वैल्यू दी 1। दूसरे केस में इसको बताया कि डे की वैल्यू 2 होगी तो ये चलाओ। तीसरे में बताया अगर डे की वैल्यू 0 होगी तो ये चलाओ, अगर 1 होगी तो ये मंडे चला दो, अगर 2 होगी तो ट्यूसडे प्रिंट करवा दो, और इसी तरह बाकी सारी चीज़ें। और ये ब्रेक क्या करता है, बेसिकली ब्रेक हम यूज़ करते हैं लूप्स वगैरह में भी इसको यूज़ करते हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। ब्रेक क्या करता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी ना तो हमारे प्रोग्राम को यहीं पर ही ब्रेक लगा देगा, उसके बाद हमारे प्रोग्राम को नहीं चलाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको समझ आ गई क्या है। अब ये डिफ़ॉल्ट क्या है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। लाइक जैसे यहाँ पे एल्स काम करता है ना, यहाँ पे ये एल्स काम कर रहा है ना, इसी तरह ये डिफ़ॉल्ट काम करेगा।
अगर मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ 13 दे देता हूँ, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारी चल जाएगी। इसको चला के देख लेते हैं। नोड मैन डॉट कैसे है, ये देखें इनवैलिड वैल्यू आ गया, इनवैलिड डे सॉरी। तो इस तरह हमारे स्विच केस काम करता है। ठीक है, ये समझ आ गया? तो देख लेते हैं कमेंट्स। अच्छा, आपको स्विच केस वाली चीज जो थी ये समझ आई आप लोगों को? ये वाला जो था तो दोबारा से बताओ। जी जी, स्विच केस क्लियर है, समझ आ गया है। ओके, सो देखता हूँ और क्या चीज़ है। नेस्टेड। अब्दुल रहमान, क्वेश्चन आया है कि इन्हें ब्रेक समझ में नहीं आया। ब्रेक अच्छा, का ब्रेक में थोड़ा सा क्लियर कर दो। ब्रेक में बता देता हूँ। अच्छा, क्या होता है जब भी हमें कोई चीज़, जैसे हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं ना, और हम चाहते हैं कि भाई कि एक स्पेसिफिक कंडीशन जब ट्रू हो जाए ना हमारी, उसके बाद ये प्रोग्राम रुक जाए, तो उसके लिए हम ब्रेक यूज़ करते हैं। ये क्या करेगा, अगर मेरी यहाँ पे देखें मैंने 0 वैल्यू दी हुई डे की, ठीक है, तो ये चेक करेगा अगर हमारा केस 1 की वैल्यू 0 है और ये ट्रू है ना, तो ये यहाँ पर ही ब्रेक कर देगा, इसको रोक देगा। ठीक है, और इसके बाद ये सारा कोड हमारा रन नहीं होगा, और ये यहाँ पर ही हमें हमारा आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। किस तरह देगा ये मैं आपको बता देता हूँ अभी। नोड मेन डॉट जेएस, ये देखें संडे, डे की वैल्यू क्या है, 0 है। हमने यहाँ पे केस लगाया कि भाई अगर केस में 0, डे की वैल्यू 0 होना, तो आप कंसोल में संडे कर देना और फिर इसको ब्रेक कर देना। ठीक है, तो ये काम करता है ब्रेक बेसिकली। ओके, तो आपको समझ में अच्छा आया? एक सवाल था मेरा कि ब्रेक का मैंने ये भी सुना था कि अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो जो वैल्यू हमारे पास ट्रू हो रही होगी हमारे कोड में, वो वैल्यू कहीं भी लिखी होगी तो वो उस वैल्यू को भी प्रिंट कर देगा। तो ऐसा भी होता है क्या? अच्छा, ब्रेक में बेसिकली ये होगा कि यहाँ पे अगर वैल्यू 0 हो जाएगी ना, एक मिनट यार, कॉल अटेंड कर लो, देन मैं आपको बताता हूँ। सॉरी। अच्छा, ब्रेक में ना क्या होगा, अगर हम यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाएंगे ना, तो ये कोड पूरा चलेगा, ये सारा कोड देखेगा कि भाई आगे कोई वैल्यू ट्रू है क्या नहीं है। ठीक है, पूरा कोड को रन करेगा, देन हमें आउटपुट देगा। तो इसके लिए हम इसमें यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं। ठीक है, अगर हमारी वैल्यू एक जगह पे ट्रू हो गई तो बस वहां पे इसको ब्रेक कर दो, रोक दो, सिंपल, ये इसलिए ब्रेक यूज होता है। ठीक है, समझ आ गया? तो इसका मतलब अगर सेम यही वैल्यू हमारे कोड में कहीं और प्रिंट हुई भी होगी तो वो प्रिंट नहीं होगी, मतलब मैंने जो पढ़ा था वो मतलब गलत था इस तरीके से। ये चीज़ आई थिंक मुझे समझ नहीं आ रही है, देन मुझे आप सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको फिर उस पर बता दूंगा ठीक से उसका क्या सीन है। ठीक है, चलिए ठीक है। ओके। सो हिफ्जा, सारी चीज़ें कवर हो गई हैं जो आपने बोली थी, तो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो जो है, देन फिर इसको ख़त्म करते हैं क्लास को। अब्दुल रहमान, स्विच केस का कोड दिखाइएगा। हाँ, तो ये जो मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ, जो हमारे पास ये ब्रेक है ना, अगर हम ये केस 0 में ब्रेक नहीं लगाएंगे और हमारी कंडीशन 0 ट्रू हो रही है, तो इसके बाद अगर आप अब्दुल रहमान ब्रेक हटा दें। हाँ, तो अब कोड रन करें, हमारे पास क्या आउटपुट आएगा? हमारे पास देखें, आउटपुट में संडे भी आ रहा है और हमारे पास आउटपुट में मंडे भी आ रहा है। तो हमारे पास ब्रेक केस में क्या था कि हमारी अगर केस 0 ट्रू हो रहा था और हमने ब्रेक नहीं लगाया,
तो उसने ट्रू होने के बाद दूसरा केस भी देखा, दूसरा केस उसके देखा तो उसने वो भी प्रिंट कर दिया, और दूसरे केस के बाद हमारे पास ब्रेक था, तो हमारे पास ब्रेक की वजह से हमारे पास 2 कंडीशन प्रिंट हो गई। अब अब्दुल रहमान ने यहाँ पे सारे ब्रेक्स हटा दिए और हमारे पास सिर्फ पहली वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, तो हमारे पास हमारे पास ब्रेक नहीं था, तो हमारे पास सारी कंडीशन प्रिंट हो गई। तो ये एक बात थी ब्रेक की। हम चाह रहे हैं कि जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू हो, हमारा ब्रेक उस कंडीशन को ब्रेक कर दे, अगली कंडीशन ना देखे। मिस आयशा, इसमें हम इस तरीके से कह सकते हैं ना कि टाइपस्क्रिप्ट इस मामले में इतनी एफिशिएंट नहीं है, जैसे इफ एल्स में वो जो कंडीशन ट्रू हो रही थी सिर्फ उसी ब्लॉक को रन कर रही थी, लेकिन इन स्विच केस वो ये देख ही नहीं रही कि कंडीशन कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, जितनी भी कंडीशन है वो हर एक कंडीशन को रन कर रही है। एज इट जी देखें, अब ये कह हमारे सकते पास हैं। प्रोग्राम में हाँ जी। हमें अलग अलग चीजें होती है। हमारे पास इफ एल्स भी है, हमें नीड हुई स्विच केस की, तो स्विच केस भी हमारे पास आ गया। तो हम ये नहीं, हमें जहाँ पे इफ एल्स यूज करना होगा वहां पे हम इफ एल्स ही यूज करेंगे, ना कि हम वहां पे स्विच केस यूज कर सकते हैं। तो हमें जहाँ पे स्विच केस प्रोग्राम में यूज करना है वहां पे हम इफ एल्स नहीं यूज कर सकते। इसकी डिफरेंशिएट हमें कैसे पता कि हम कहाँ पे स्विच केस यूज करें और कहाँ पे इफ एल्स, अगर आपके पास कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है सो प्लीज। ओके, तो मैं अभी जो स्विच केस है ना, वो हमारे प्रोग्राम को, हमारी जो कंडीशंस होती हैं उन्हें हम छोटा करके लिख सकते हैं। अभी मेरे पास कोई ऐसी एग्जांपल है नहीं, मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। ओके ठीक है। ओके, तो अगर आप लोग के कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें इस बारे में। अच्छा, वैसे ज़्यादातर ना हम सी एफ एल्स और एल्सिफ्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, और अगर हम फिर आगे जाके जब लाइक अभी तो आप लोग टाइपस्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो ज़्यादातर एफ एल्स ही यूज़ कर रहे होंगे आप। सो और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं तो फिर हिफ्जा आपने कुछ ऐड करना है क्लास में आज की? जी, तो आप लोग कुछ पूछ रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ अगर आपने कुछ ऐड करना है तो आप ऐड करना है, फिर क्लास ऑफ करते हैं। अब्दुल रहमान, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है। क्योंकि मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही बिल्कुल ना क्लियर, आपकी आवाज इंटरनेट इशू की वजह से। तो नहीं, मुझे कुछ ऐड नहीं करना। इंशाल्लाह मैं कल इसको थोड़ा सा और रिपीट कर दूंगी जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। चलिए ठीक है, फिर क्लास ऑफ करते हैं। ओके किसी का मिस। कोई सवाल भी नहीं है तो ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। मिस, अगर आपको हमारी वॉइस नहीं आ रही तो आप अपना माइक बंद कर लें, मैं बोल देती हूँ इन्हें। तो अगर किसी का ओके क्वेश्चन, ठीक है। मुझे ना बहुत कट के आपकी वॉइस आ रही है, जी कुछ जी समझ आ रहा मिस, है कुछ समझ ओके नहीं ओके आ रहा। ओके। तो तो ठीक है, आप लोग क्वेश्चन। मैं, अगर आपके क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप लोग की क्लासेस कैसी जा रही हैं, या आप लोग चाह रहे हैं कि हमें और बेसिक में जाना चाहिए, या हमें अपनी जल्दी क्लासेस और टॉपिक्स कवर करने चाहिए, कुछ इस बारे में। मिस आयशा, मेरी सजेशन तो यही है कि हमें अपने और टॉपिक्स को कवर कर लेना चाहिए। अच्छा मिस आयशा, मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही थी कि हमने जो क्लास में फंक्शंस पढ़े हैं ना, वो बहुत ही बेसिक लेवल पे पढ़े, लेकिन मैंने जब फंक्शंस को सर्च किया तो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें निकल गई, मतलब कोई 20 टाइप के और फंक्शंस निकल के आ रहे थे, जो कि मैंने समझने की कोशिश की, कुछ तो समझ आ गए लेकिन कुछ में प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो मैं चाह रही थी हम फंक्शंस को भी अब स्टार्ट करें। अच्छा, पहली बात कि हम लोग बेसिक से ये पढ़ रहे हैं ना, तो हमारी यही कोशिश थी कि हम लोग बिल्कुल आयशा, बेसिक से। जी जी मिस। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी। जी हाँ, जी।
हम लोग ना अभी बिल्कुल जैसे कि बेसिक से पढ़ रहे हैं, और उसके बाद ना हम फंक्शन जो है ना हमारे पास स्विच केस के बाद हमारे पास फंक्शन ही हैं, तो हम उसको बेसिक लेवल पे थोड़ा सा इंटरमीडिएट कर देंगे। चलें, हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे उसको, लेकिन सिर्फ हम रेपोजिटरी स्टार्ट करेंगे ना, उसमें हमारे पास एडवांस फंक्शन आएंगे सारे, तो हम उन्हें भी देख लेंगे। जी मिस हम हिफ्जा चाह रहे हैं प्लीज कि हम आप जल्दी जल्दी से जो जितना इंटरमीडिएट तक बेसिक टाइपिस्ट को कवर करके कुछ प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं, और फिर उसके बाद हम एडवांस टाइपिस्ट पे आएंगे, रेपोजिटरी से पढ़ेंगे, जहाँ से हमारी असल प्रिपरेशन शुरू होगी हमारे टेस्ट की, क्योंकि टेस्ट है वो रेपोजिटरी से ही बनता है। ठीक है मिस हिफ्जा, आपकी बात भी ठीक है। फिर इंशाल्लाह हम ज़्यादा फिर डेप्थ में बाद में पढ़ लेंगे, पहले टेस्ट की प्रिपरेशन कर लेंगे। आप डेप्थ में पढ़ेंगे तभी आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी, वो हम अपनी क्लासेस के हिसाब से देखते रहेंगे। ओके ठीक क्योंकि है इंशाल्लाह। और भी स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल बेसिक से, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्हें अभी तक फोल्डर बनाना नहीं आया था, तो ये भी प्रॉब्लम है। ये ओके। मिस आयशा, आपका कौन सा डे है जीआईएसी में? आप वहाँ की स्टूडेंट है ना? जी मेरा मंडे है। ठीक है। मिस आपको कुछ ऐड करना है? नहीं तो आप माइक बंद कर लें प्लीज। बहुत शोर आ रहा है मिस बैक से। हाँ, जी क्योंकि और यहाँ पर शोर बहुत है, जी और जी मैं दरअसल घर में भी नहीं हूँ। जी पता है मिस आपकी प्रॉब्लम्स क्या। हाँ ठीक है, मैं माइक ऑफ कर लेती हूँ। और ना और किसी का कोई एक और जी चीज़ ना मुझे ऐड करनी थी कि हाँ, हम लोग अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इंशाल्लाह फ्राइडे को होगी। सही है, फ्राइडे और सैटरडे। तो उसमें हम ना वो थोड़े फंक्शंस पढ़ेंगे फ्राइडे को, फिर सैटरडे को हम एक काम करेंगे आयशा, हम एक प्रोजेक्ट रख लेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे। जी मिस। एक सिंपल एक छोटा प्रोजेक्ट जिसमें हमारी कंडीशंस भी आ रही हों, फंक्शंस भी हों, वेरिएबल्स ऑपरेटर्स वगैरह लग रहे हों, ताकि इन चीज़ों की ना प्रैक्टिस भी हो जाए। सो आज ट्यूसडे है और आज की क्लास में हम लोगों ने इफ एल्स एल्स इफ एंड स्विच स्टेटमेंट कवर की है। नेक्स्ट क्लास हमारी फ्राइडे को होगी जिसमें हम लोग इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक्स कवर करेंगे। जो लोग क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं वो मुझसे लिंक्डइन पे ज्वाइन हो जाएं, और साथ ही साथ PIAIC लर्निंग लूम के नेम से हमारा लिंक्डइन ग्रुप है, उससे भी ज्वाइन कर लें, जिसमें आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। लिंक्डइन ग्रुप का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग को ऑनलाइन क्लास का लिंक यूट्यूब पे ही प्रोवाइड कर दूं। ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोग को यूट्यूब पे मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।